नमस्कार दोस्तों, इस पीडीजी के एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखेंगे आज का मोटिवेशन लाइन। जरूरी नहीं आप हर फील्ड में अच्छे हो, जरूरी नहीं आप हर फील्ड में अच्छे हो, कोई ऐसा फील्ड तो होगा जिसमें आप सबसे बड़े कलाकार हो, जिसमें आप सबसे बड़े कलाकार हो। तो देखते हैं दोस्तों, आज का प्रश्न राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान का। ये पाकिस्तान के थे, ये पहले थे जिसको भारत रत्न मिला था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, कांग्रेस पार्टी। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 ईस्वी को पास हुआ था और मार्च 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। मार्च में लागू हुआ था और जनवरी में ये पारित हुआ था। गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? 11 सूत्रीय मांगों पर हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1919 ईस्वी में। कौन कांग्रेस गरम दल के नेता नहीं थे? ये तो ऑप्शन से आएगा। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ये गरम दल के नेता नहीं थे, ये नरम दल के थे। महात्मा गांधी भी नरम दल के थे, जवाहरलाल नेहरू, इस तरीके से। और गरम दल के बोले तो सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब सारे नेता गरम दल के नेता थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गई थी? सूरत में 1907 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष रासबिहारी घोष था उस समय, इसी में अलग हो गया था नरम दल गरम दल, सूरत अधिवेशन में। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? गाय और सुअर की चर्बी का कारतूसों के ढकना, कवर में प्रयोग था। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये MG रनाडे थे। रॉलेट एक्ट में क्या नियम थे? बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डालना। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। चोरी चोरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया? असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। दांडी मार्च कब किया गया? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बहादुर शाह जफर था 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक। विदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुआ? 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन के समय। और बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। 1944 ईस्वी में गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन किया गया? सुप्रभु समिति का गठन किया गया। मुपला विद्रोह का नेता कौन था? अली मुसलियार था और मुपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था और ये केरल राज्य में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? 1857 ईस्वी की क्रांति को ही प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रयोग। सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था पहला गोलमेज सम्मेलन।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो माइकल ओ डायर था। माइकल ओ डायर था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे? तो भगत सिंह शामिल नहीं थे काकोरी कांड में। ये सब। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा। जॉर्ज पंचम के समय भारत आने पर कौन सी इमारत बनी थी? गेटवे ऑफ इंडिया। और गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में बना था। ये मुंबई में है। इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना आजाद ने पाकिस्तान का मांग को बहिष्कार किया। स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था 1929 में। 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। लॉर्ड वेलेस्ली थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे, और इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 1916 ईस्वी के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे? मुस्लिम लीग भी शामिल हुए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में महात्मा गांधी गए थे। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब किया था? 11 दिसंबर 1911 ईस्वी में किया था, और 1912 में बन गया था। गांधी जी ने अशोक आंदोलन की क्यों शुरू किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के कांड के शुरू किया था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? विमलेश चंद्र बनर्जी थे। कलकत्ता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया था? सूतानाती, काली घाट और गोविंदपुर। कलकत्ता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया था? सूतानाती, काली घाट और गोविंदपुर। प्लासी का युद्ध कब और किस नदी के तट पर हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। भागीरथी नदी के तट पे हुआ था। मुंबई रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था कब शुरू हुआ था? 1825 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1912 ईस्वी में पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? 1912 से पहले कलकत्ता था। 1911 में हस्तांतरित हुआ था दिल्ली, और 1912 में बन गया था। मतलब दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, और महात्मा गांधी का पहला था, और चंपारण बिहार में पड़ता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, और ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। 9 अगस्त 8 अगस्त बोलने का मतलब है ऑप्शन में जो भी आए उसको टिक कर दीजिए, कोई एक ही रहेगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या है? फूट डालो और शासन करो। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण फूट डालो और राज करो। गरम दल और नरम दल के एकीकरण में 1916 ईस्वी में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी? व्यापक का सिद्धांत और नीति अपनाया गया था। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन से आयोग का गठन किया था?
तो हंटर आयोग का गठन किया था। 1928 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने किस रिपोर्टर का विरोध किया? नेहरू रिपोर्ट का। किस रिपोर्ट का विरोध किया? तो नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। मुस्लिम लीग ने रिपोर्ट का विरोध किया था 1928 ईस्वी में, तो नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया? इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी में। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट थी। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1917 ईस्वी में बनी थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण हुई थी? काकोरी कांड के लिए। काला पानी किस जेल का अन्य नाम है? सेलुलर जेल। काला पानी का सजा मिलता था। 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक में लिखा था कि अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ न दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा? हिंद स्वराज पुस्तक में लिखा था। हिंद स्वराज। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। दलितों पिछड़े वर्गों के लिए 1930 ईस्वी में किसने पृथक निर्वाचन की मांग की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मांग किया था। ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया? 1858 ईस्वी में। इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792 ईस्वी के बीच चला था। प्लासी युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव था। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम क्यों फेंके थे? पब्लिक सेल्फी बिल और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंके थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।